नमस्कार, मैं मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जी को बहुत बहुत उनका साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जहाँ पर एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा रही है। और सही मायनों में मेरा ये मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट तभी होता है कि जहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करें, जहाँ हम वाकई में किसी और के लिए कुछ कर दिखाएं, जो कि पूर्णिमा मैडम ने किया है। और सभी जैसे भी जो भी हमारी जो ये महिलाएं हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो आप याद रखें कि 3 साल तक हमें कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन उस 3 साल में हमें धैर्य बनाकर रखना होगा और धीरे धीरे ही हम उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपकी राह में कठिनाइयाँ भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उन सब का सामना करते हुए आपको आगे जाना है। और एक बात याद रखिए कि आपको एक ऐसा काम शुरू करना चाहिए जो कि आपका अपना शौक़ हो, तो आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रुचि रहेगी तो आपको उसमें आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो उसका समापन जो होगा ना, वो कुछ पाने की अनुभूति के साथ होगा। इसलिए अपने कार्य को अपना शौक़ बनाएं और देखिए उसमें आपको आनंद ही आनंद आएगा और आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हेलन केलर हमेशा कहा करती थी कि अगर उल्लंघन के लिए रेखाएं न होती, पार करने के लिए सीमाएं न होती और तोड़ने के लिए बाधाएं न होती, तो ज़िंदगी में किसी आनंद की तरह मिलने वाले पुरस्कार में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रहती। तो अगर आपके जीवन में कुछ बाधा आ रही है तो वो आपको और ज़्यादा आनंद देगा। तो आप आगे बढ़िए और इतिहास सिर्फ पढ़िए मत, इतिहास बना कर दिखाइए। कि जगत का दुख सहने वालों का अभिनंदन होता है, जो स्वयं घिसकर शीतलता सौरभ दे वही चंदन होता है। आपदाओं और संघर्षों से जीवन में निखार आता है, अरे अग्नि में तप कर ही तो सोना कुंदन होता है, सोना कुंदन होता है। तो ये झेप को वो हमारा सोना है और जो कुंदन लोगों को कुंदन बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो पूर्णिमा जी ने ऐसा ही कारवां बनाया है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारों। तो आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें और आसमान में एक छेद करके दिखा दें, सितारों को छू लें और आसमान तक पहुंच जाएं। मैंने अभी भी उनको यही कहा महिलाओं से कि आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। राह में कठिनाइयाँ आए, बाधाएं आए, रुकना नहीं है। 2 चीज़ें होती हैं, प्रयत्न और विश्वास। सबसे पहले जब आप कोई काम शुरू करते हो तो अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और फिर इसके लिए आप प्रयत्न शुरू कर दीजिए। आपका कोई भी काम कभी भी अधूरा रह ही नहीं सकता। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नारी तू भूल मत, तू बड़ी महान है री, तू बड़ी महान है री। तो हमारा इस समय अभी वो आ गया है कि जहाँ हर नारी के पास में एक चेक बुक होनी चाहिए उसके पर्स में, तभी सही मायनों में विकसित भारत होगा। और हम सब इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि नारी का विकास होगा तब भारत का विकास होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके सारे संदेश यही हैं। और आज जब हमारे भारत की राजधानी दिल्ली कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला बन चुकी हैं, तो हमारी आशाएं और जाग चुकी हैं कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। जी, उनकी टीम के लिए ना, हाँ वही मैंने कहा कि जो ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है कि महिलाओं को एक तरह का प्लेटफॉर्म दे रही है। आजकल कई महिलाओं के अंदर प्रतिभा होती है लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और झेप के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसलिए पूर्णिमा जी और उनकी समस्त टीम बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। देखिए कोई भी कार्यक्रम करना हो ना, छोटा सा भी, तो इतनी मेहनत लगती है। और जब इतना बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं तो इसके अंदर की मेहनत हम सब समझ सकते हैं। तो उनकी इस मेहनत को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।